हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा और अगर आपको जून 2026 में अगर आप टारगेट कर रहे हो अपना नेट JRF, तो आई अश्योर यू कि अगर आप ये क्लासेस देखोगे रेगुलरली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और बाकी एक यूनिट जून तक आई कंप्लीटेड, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। प्लस इसमें PYQs और एडेड है। सो अभी फ़िलहाल तो इस बुक से जो मेरे नोट्स मैंने बनाए थे इतने सालों में तो क्या पहले UPSC के लिए पढ़ा था इस बुक से, और अब इसके लिए थोड़े से नोट्स बनाए थे JRF के लिए 1 महीने पहले। तो वो वाले नोट्स सफिशेंट रहेंगे अगर आप सिर्फ इन वीडियोस के भरोसे जाओ। यू आर गुड टू गो। अब स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट अटैच इट हियर। जो स्क्रीन पे अभी आएगा ना, क्या बोलते हैं, जो मेरे नोट्स लिखे हुए जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, वो एकदम ही क्या बोलते हैं, मतलब जो पेज है मेरा उसके ऊपर वाला इतना पार्ट और उसके नीचे वाला इतना पार्ट स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको क्योंकि लैंडस्केप मोड पे नहीं हो पाया टैब, मेरा ध्यान नहीं गया। पोर्ट्रेट मोड में ही है, बट आप सुन लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगली बार आई विल फिक्स दिस, और आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कि मैकियावेली जो है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मैकियावेली। नहीं तो प्लेटो और एरिस्टोटल इन सबसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैकियावेली 15th सेंचुरी के थिंकर हैं, इटालियन हैं और फ्लोरेंस में पैदा हुए जो कि इटली में था। फिर यूरोपियन रिनाइसेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट था कहाँ पे? इटली में। इनके टीचर थे पाओलो डा रोंसिलिगियोन। आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, बट ठीक है। वहाँ के उस टाइम पे किंग थे लोरेंसो डी मेडिसी, ठीक है। इनके सन थे पिएरो डी मेडिसी, ओके। उस टाइम पे ये पूरी मोनार्की चल रही थी, क्योंकि वो टाइम वैसा ही था, वहाँ पे कोई रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। तो सक्सीड किए बाई पिएरो डी मेडिसी, सक्सीड किए अपने पापा को, फादर को, लोरेंसो डी मेडिसी। और इन लोग का एक्सपल्शन हो गया था 1494 में, क्योंकि उस टाइम पे 1498 में रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई थी। और उस टाइम पे मैकियावेली को इनएलिजिबल कर दिए थे पॉलिटिकल ऑफिस से, क्योंकि इनके कनेक्शंस थे मेडिसी फैमिली के लिए। 1498 के अंदर रिपब्लिकन रिजाइम चेंज हो गई थी और मैकियावेली को बना दिया गया था सेकंड चांसलर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। फिर क्या हुआ 1512 में मेडिसी वापस रिस्टोर हो गया, लेकिन मेडिसी फैमिली वापस आ गई अपने रिजाइम में, लेकिन मैकियावेली को प्रिजन में डाल दिए, क्योंकि उन लोग का शक था कि उनका जो रिलेशन है वो कोई सोडर्नी फैमिली के साथ में है, जो कि खुद मेडिसी फैमिली की एनिमी है। फिर 1513 के अंदर जब मेडिसी फेवर में आए, मेडिसी फेवर में नहीं है, जब मैकियावेली चाह रहे थे कि मेडिसी फैमिली के साथ में उनके ऑफिस में जाए, तो उनको 1513 में जब मैकियावेली चाहते थे कि वो मेडिसी के रिजाइम में आके उनके पॉलिटिकल ऑफिस में आए, तो उनको खुश करने के लिए ही रोट द बुक प्रिंस, जो कि प्रिंस डेडिकेटेड था लोरेंजो डी मेडिसी के ऊपर, जो कि फादर थे पिएरो डी मेडिसी के, ठीक है। दूसरी बुक है डिस्कोर्सेज ऑन फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टीटस लिवियस, जिसमें था डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, 1517 में है, लेकिन ये सब पोस्ट ह्यूमसली जब वो मर गए थे उसके बाद में छपी गई थी, जो कि था 1532 के अंदर। अब आते हैं प्रिंस के ऊपर। प्रिंस में 2 रूल्स ऑफ कंडक्ट बताए हैं बाय मैकियावेली, कि जो प्रिंस है उनका अलग बिहेवियर ऑफ कंडक्ट रहेगा, और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको अलग रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। उनका कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी पीपल शुड फॉलो एंड शुड बी कमिटेड टू रूल्स ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, जो आज तक जितने भी मोरालिटी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन प्रिंस को सिर्फ दिखावे के लिए अपनी मोरालिटी दिखानी चाहिए। अल्टीमेटली ही शुड बी ओनली कमिटेड टू स्टेट इंटरेस्ट, ही शुड प्रिटेंड टू फॉलो मोरालिटी, लेकिन उनको वही करना चाहिए प्रिंस को जो कि उनको ठीक लगे कि स्टेट के नेशन के इंटरेस्ट में है कि नहीं, चाहे वो कोई करप्ट तरीके से ही हो। मतलब मीन्स जो है ना वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन एंड्स बहुत सही होना चाहिए।
ये उनका कहने का मतलब था। इसी की वजह से उनको डेविल्स डिसिपल एंड डिस्पॉट्स ट्यूटर भी बोलते हैं, और इसी में इनकी डुअलिटी भी शो करती है। अब बताते हैं बेनेडिक्टो क्रॉस में, ठीक है। ये इटालियन फिलोसोफर थे जो कि रियलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट भी बोले, किसको, मैकियावेली को बोले। इनका ओपिनियन था कि एक रियलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट मतलब जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मैकियावेली ने बताया है कि एथिक्स और पॉलिटिक्स में कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से, क्योंकि जो एरिस्टोटल्स, ये सोक्रेट्स और प्लेटो ये सब थे, उन लोगों का कहना था कि एथिक्स और पॉलिटिक्स एकदम जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स अच्छी चल रही हो ना तो लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है, उनका ये कहने का मतलब था। लेकिन मैकियावेली यहाँ पे एकदम डिफर करते हैं उनसे। अब आते हैं अर्नेस्ट कैसिरर, ये भी एक इटालियन फिलोसोफर थे। इनका कहना है कि मैकियावेली जो है वो गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स और वैल्यूज़ को इक्वल नहीं करते हैं। क्विंटन स्किनर, ये है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के ऑथर, जिनका कहने का मतलब है कन्वेंशनल मोरालिटी ओनली इज द लास्ट रिजॉर्ट। इनका माइल्ड व्यू था मैकियावेली पे, ज़्यादा कोई डीप इन्होंने नहीं बताया उनके बारे में। और कन्वेंशनल मोरालिटी सिर्फ एक लास्ट रिसॉर्ट पे आती है, ठीक है। अब प्रिंस के बारे में मैकियावेली ने मोस्टली मोनार्की और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बताया है कि ये अच्छा है, लेकिन डिस्कोर्सेज में उन्होंने रोमन रिपब्लिक एक्सपेंशन के बारे में बताया है। ये दोनों डिफर इसलिए करते हैं क्योंकि प्रिंस जब निकाली थी उन्होंने, मेन उनका पर्पस था निकालने का प्रिंस, ताकि वो खुश कर सके मेडिसी फैमिली को, इसलिए उसमें मोनार्की बताया है। बाकी डिस्कोर्सेज में उन्होंने रिपब्लिक वाले गवर्नमेंट को सबसे अच्छा बताया है। अब क्विंटन स्किनर बोलते हैं मैकियावेली बेसिकली इज़ अ रिपब्लिकन। उनका आइडियल गवर्नमेंट जो है वो रिपब्लिकन है, लेकिन जब ओनली व्हेन द पीपल आर वर्चुअस, मतलब जब लोगों में भी दिमाग हो समझने का कि भाई हमें करप्शन नहीं करना है, हमें ये करना है, और पूरी अथॉरिटी हमारे पास है रिपब्लिकन गवर्नमेंट में कि भाई पीपल, जब मतलब लोग सोचें जैसे हम जैसे सोचे कि भाई हमारे पास पावर है, हम हटा सकते हैं, उनमें इस चीज़ का दिमाग हो जब। और अगर लोग खुद ही चालाक है, खुद ही सेल्फिश है, तो विशियस है, तो उनके लिए मोनार्की ठीक है। ऐसा प्रिंस जो कि उनको रास्ते पे लेके आए, मतलब सही रास्ते पे लेके आए। तो प्रिंस में मोनार्की बोले रिकमेंड किए एट दैट टाइम, ठीक है, उस कंडीशन में, क्योंकि वो कंडीशन बहुत ऐसे उस टाइम इटली बहुत ऐसे करप्टेड था, लोग अपने हिसाब से ही वो चले थे, रिनाइसेंस आ रहा था, लेकिन करप्ट लोग भी सामने सामने दिख रहे थे। अब दो गवर्नमेंट क्लास बताएं, एक आइडियल, उनके हिसाब से आइडियल है कि भाई होना तो रिपब्लिक चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल है अभी क्या, मोनार्की, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं, लोग अगर अच्छे हुए ना तो उनके लिए रिपब्लिकन ठीक है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इक्वल स्टेटस होता है सिटीजन का, और गवर्नमेंट अथॉरिटी लेती है फ्रॉम पीपल, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, सब्जेक्ट्स मोनार्की में गवर्न करती है, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है वो, अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न कर रहा है। जैसे यूके के अपन एग्जांपल में देख सकते हैं, यूके के एग्जांपल में जैसे क्वीन है, मोनार्की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है ना, इसलिए सब्जेक्ट्स जो है वो पूरा उस अथॉरिटी के नीचे नहीं आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी चलते हैं। अब एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है चूज एंड फ्यू, मतलब किन ही लोगों की ग्रुप को पावर दे दी जाती है, जैसे नोबिलिटी हो या कोई इनका स्टेटस हो कि भाई ज़्यादा अमीर है, इस हिसाब से भी देखा जाता है। अब मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा गया है, क्योंकि उनका रिलायंस था मेनली एम्पेरिकल मेथड पे, जिसका मतलब है पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करना, इसका ये मतलब है एम्पेरिकल मेथड का। विलियम टी ब्लूम मैकियावेली को पियोनियर बोलते हैं ऑफ बिहेवियरलिज्म। पियोनियर मतलब जो कि मतलब पीक पे है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट जिसको माना गया है, जो बिहेवियरलिज्म को यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे टर्म समझनी है तो वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओपी गॉबा में भी दे रखी है। एम्पेरिकल मतलब फैक्ट ऑब्जर्व करे, जो सेंस एक्सपीरियंस, जो अपन टच कर सकते हैं, जो अपन देख सकते हैं, उसको एम्पेरिकल बोलते हैं। बिहेवियरलिज्म इन डेप्थ स्टडी होती है, जो हम आसपास में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या एक ह्यूमन नेचर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैकियावेली मेन बोलते हैं कि भाई पीपल अगर वर्चुअस हो या विशियस हो, इसके कारण में डिफरेंस करते हैं ना, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई कैसे लोग हैं, तो इसको बोलते हैं अब बिहेवियरलिज्म, ह्यूमन नेचर को स्टडी करना। और मेटाफिजिक्स जो है वो नेचर ऑफ रियलिटी है, ठीक है। मेटाफिजिक्स के बारे में भी इन्होंने बोला है